नमस्कार साथियों स्कूल में खाना बनना था बच्चों के लिए और मिड डे मील की रसोइया खाना बना रही थी। अचानक साथियों डीएम साहब जिला अधिकारी साहब का दौरा पड़ गया। अचानक भैया वो जा रहे थे कहीं, अचानक उन्होंने स्कूल चेक कर लिया। अब जिस पर साथियों बच्चे मिड डे मील खा रहे थे उस समय लंच के समय, अचानक डीएम साहब ने देखा कि इतनी मोटी मोटी रोटियां थी, जिस पर साथियों डीएम साहब भड़क गए और भड़क गए तो सीधे सीधे रसोइया पे कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। 2000 रुपये इनको महीना मिलता है मानदेय। और आखिर क्या कार्रवाई की गई है साथियों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहली बड़ी खबर है साथियों, आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। दूसरी बड़ी है दोस्तों, मिड डे मील खाने से बिहार में 250 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग हो गया, बच्चों को उल्टी लग गई, दस्त लग गई, जिस पर साथियों रसोइया पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया और आदेश भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो आखिर क्या है साथियों मैटर, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है, सामान की कीमतें बढ़ी पर आंगनबाड़ी की मेन्यू दर पुरानी। सामान इतना महंगा हो गया है लेकिन आंगनबाड़ी को उसी पुरानी मेन्यू दर से पैसा मिल रहा है, जो कि गलत है। आज साथियों इस वीडियो में आपको बताऊंगा, दर पूरी दिखाऊंगा क्या क्या दर है और किस तरीके से आंगनबाड़ी का मानसिक परेशान है साथियों, क्योंकि भैया पैसा कम है और सामान की दर ज्यादा और सामान पूरा लेना है बच्चों के लिए, जो कि गलत है। चौथी बड़ी बात है, रसोइयों को मिले 15,000 रुपये महीना। जी हाँ साथियों, मांग की गई है। ऑल इंडिया रसोइया संघ की तरफ से 15,000 रुपये महीना मांग की गई है। आखिर क्या मांग है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और पांचवी बड़ी बात है, आंगनबाड़ियों को कम मिलेंगे 15,000 रुपये। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का अनुदेशों का मानदेय बढ़ाया है, वैसे ही साथियों आंगनबाड़ियों की भी मांग हो रही है कि आखिर आंगनबाड़ियों का मानदेय कब बढ़ेगा और कब मोदी सरकार बढ़ाएगी। और सीधे सीधे दोस्तों आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने पैसा भी बढ़ा दिया और कह भी दिया है, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, संविदा कर्मी है, सभी को केंद्र सरकार पैसा बढ़ाएगी। तो आखिर मोदी सरकार इनका पैसा कब बढ़ाएगी, रसोइयों का कब बढ़ाएगी, आंगनबाड़ियों का कब बढ़ाएगी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अतः साथियों हमें यार सपोर्ट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे यार सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों मैंने तय किया है कि मैं अपने चैनल पर रसोइयों और आंगनबाड़ियों की आवाज़ उठाऊंगा। जी हाँ साथियों, रसोइयाँ बेचारी गरीब होती हैं, आंगनबाड़ी गरीब होती हैं, इनको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और इतना कम रुपए में इतना ज़्यादा काम कर रही हैं साथियों। तो इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी व्यस्तता है दोस्तों, इतना मेरे पास टॉपिक रहता है, तो इसलिए रसोइयों और आंगनबाड़ियों पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अब मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि रसोइयों और आंगनबाड़ियों का मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और इनका जो मुद्दे वो उठाऊंगा साथियों, सरकार तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा यार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं उन पर शेयर कर दीजिएगा, उनसे भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं पहली अपनी बड़ी खबर। मिड डे मील में मोटी रोटी देखकर डीएम भड़क गई और डीएम साहब को लगा कि भैया इतनी मोटी रोटी, इतनी तो मोटी रोटी होगी नहीं, अरे थोड़ी बहुत मोटी आ जाती है भैया। अब समय कम होता है तो भैया बच्चे हैं गांव के, गलती हो गई, रोटी तो मिली ना, ऐसा तो नहीं है थोड़ी मोटी हो जाती है भैया, हम लोग भी खा लेते। देखिएगा डीएम कृतिका ज्योत्सना ने गुरुवार को परिषदीय विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। आंगनबाड़ी केंद्र में भी इन्होंने किया है और कंपोजिट विद्यालयों में भी किया है। तो यहाँ पर देखिएगा डीएम कृतिका ज्योत्सना ने गुरुवार को परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमडीएम में बनी मोटी रोटी देखकर विपरीत डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया। मामला परिषदीय विद्यालय डारिया का है। इसके अलावा डिलिया में कस्तूरबा विद्यालय से गंदगी मिली। तो यहाँ पर साथियों इन्होंने प्रधानाध्यापक जो हेडमास्टरनी है, हेड टीचर से उसका और रसोइयों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दे दिया कि भैया रोटी इतनी मोटी क्यों बनी, इतनी मोटी थी क्या, इतनी छोटी सी मोटी होगी, उस पर साथियों इतनी बड़ी, भैया नाराज हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है रसोइयों का मानदेय इतना कमा रहा है, इस पर कोई नहीं कुछ बोलेगा। चलेगा साथियों, अब हम दूसरी चलते बड़ी खबर हमारा क्या है। दूसरी बड़ी खबर है, मिड डे मील खाने से बिहार में 250 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। जी हाँ साथियों, देखिएगा बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने में मिला सांप, 250 बच्चे बीमार। मामला राजकीय मध्य विद्यालय भूबहा का है। बच्चों को उल्टी, पेट में दर्द, चक्कर और बेचैनी की शिकायत होने लगी, जिसका उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो यहाँ पर एक सांप खाया जा रहा है कि खाना बन रहा था, उसमें रसोईया चली गई, हो सकता है कि खाना ढकाना हो तो उसमें सांप गिर गया जिसकी मौत हो गई। जिससे साथियों चूंकि ज्यादा बच्चे थे, ज्यादा खाना, तो वो पोयन पूरे में फैल गया।
तो सिर्फ बच्चों को उल्टी दस्त हुई है, किसी बच्चे की हालत गंभीर नहीं हुई, ये भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी बच्चे को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो साथियों यहाँ पर ये 250 बच्चे हैं फिलहाल। रसोईया को साथियों वहाँ से हटाने की तैयारी हो रही है कि डीएम साहब को जल्दी आदेश करने वाले की उस रसोईया को बर्खास्त किया जाए। तो ये चीज़ रसोइयों को भी देखना पड़ेगा कि अगर आपके यहाँ हेडमास्टर अगर ढक्कन नहीं ला रहे हैं खाने का, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर डालिए, सर खाने को ढककर रखा जाए। जो सामान नहीं है मिड डे मील में, जो बर्तन नहीं है उसकी प्रेशर डाला जाए, क्योंकि जिम्मेदारी वो आपकी आती है, क्योंकि रसोइया का कार्य वो मिड डे मील वालों के ऊपर होता है, एमडीएम रसोइयों का होता है। तो ऑब्वियसली हेडमास्टर से कहनी चाहिए सर ये सारे सामान लगेगा जिससे दिक्कत ना हो। चलेगा साथियों। तीसरी बड़ी बात है, सामान की कीमतें बढ़ी पर आंगनबाड़ी की मेहनत दर पुरानी, उसी से साथियों पैसा मिल रहा है। जी साथियों, देखिएगा साथियों ये बड़ी दिक्कत है, आंगनबाड़ी इतना मेहनत कर रही है। देखिएगा यहाँ पर सामान है, मैं आपको बता दूं 2018 में जो चावल था वो 26 रुपए किलो आ रहा, ठीक है। अब क्या 2026 में 30 से 40 रुपए किलो आ रहा है चावल, लेकिन पैसा 26 रुपए का मिल रहा है। मूंग दाल 90 रुपए आती है, अब 140 रुपए आ रही है, लेकिन पैसा 2018 के अनुसार दे रहे हैं 90 रुपए। सोयाबीन 90 रुपए आ रहा है और अभी क्या है 130 रुपए, लेकिन पैसा 90 रुपए मिल रहा है। और तेल 110 रुपए हो गया है, लेकिन अब 160 हो गया है, तो 110 के हिसाब से पैसा मिल रहा है। नमक 20 रुपए पहले मिलता था, 30 रुपए हो गया, अभी भी उतना ही मिल रहा है। आलू 7 रुपए तब मिलते थे, अब 15 से 20 रुपए किलो हो गए, तब भी साथियों वही पैसा मिल रहा है। मूंगफली 100 रुपए पहले मिलता था, अब 150 रुपए होगी, तब भी 100 रुपए मिल रहे हैं। मसूर की दाल 69 रुपए मिलती थी, अब 100 रुपए हो गई, तब भी 69 ही मिल रहे। मौसमी फल ले लीजिए, एक पीस है 1 रुपए का, तब मिलता था, 5 से 6 रुपए मिल रहे हैं, तब भी साथियों वही 1 रुपए मिल रहा है। सब्जी 20 रुपए थी 2018 में, 30 से 40 रुपए हो गई, अभी भी वही स्थिति मिल रही है। गुड़ ले लो 45 रुपए किलो आ रहा था 2018 में, 90 रुपए आ रहा है, दोगुना हो गया, तब भी इनको 45 रुपए मिल रहा है। चना 60 रुपए आ रहा है, अब 70 आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही 60 रुपए के अनुसार मिल रहा है। और मसाला 8.75 रुपए, यानी 8 रुपए मिल पड़ता था, 8.5 रुपए, अब 15 रुपए हो गया है, दोगुना हो गया, तब भी इनको 8.5 रुपए की दर से ये सारा पैसा मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पेट्रोल का मामला है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए इसके मेन्यू में बदलाव हुआ, पर दर 8 साल पुरानी है। यानी मेन्यू बदलाव कर दिया कि ये बनाओ, बच्चों को ये खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, वो करो, ये करो, लेकिन जब पैसे की बारी आती तो पैसा आना है भैया, भाई पुरानी रेट पे आप काम करो, देखो भैया मैनेज करो। जब मैनेज होगा तो साथियों कहाँ से हो पाएगा मैनेज, बताइएगा। 2 गुनी 3 गुनी रेट हो गई है दर्ज, और जहाँ सरकार चाहती है कि उसी अनुसार पैसा 2018 के अनुसार आप कीजिए खर्च, जो कि गलत है। तो साथियों ये बिहार का मामला है और मेन्यू दर संशोधन का विचार चल रहा है, अभी इनका विचार चल रहा है। जो योगेश सागर है निदेशक है, वो कह रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र की मेन्यू दर में संशोधन करने का विचार चल रहा है, इसकी प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया कई सालों से चल रही, कई सालों तक चलती रहेगी। राशि केंद्र से आती, इस कारण संशोधन में विलंब हो रहा है। बच्चों को खाने पौष्टिक आहार में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, तो कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, बच्चों के पौष्टिक आहार दिया जाएगा। अब मिलेगा कहाँ से, आंगनबाड़ी खुद घर से लाए, अपना जो जो उनको मानदेय मिलता है उसमें इन बच्चों को पूर्ति करें, सरकारी अधिकारी तो नहीं देंगे। चलिए साथियों अब चलते हैं चौथी बड़ी बात है, रसोइयों को मिले 15,000 रुपए। जी हाँ साथियों, रसोईया संघ, ऑल इंडिया रसोईया संघ मांग कर रहा है कि रसोइयों को 15,000 रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि उनका काम भी ज्यादा है। रसोइयाँ सुबह सुबह आ जाती है और स्कूल बंद होने तक रहती है, तो ऐसे में वो पूरी ड्यूटी दे रही है, समय काम कर रही है, स्कूल की साफ सफाई करती है, तो इसलिए उनको जो है 15,000 रुपए महीना मिलना चाहिए। समान का समान वेतन तो नहीं, लेकिन 15,000 रुपए एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। हम रसोइयों का हर राज्यों में अलग अलग स्थिति चल रही है, जो कि गलत है। और यहाँ पर आंगनबाड़ियों को कम मिलेंगे 15,000 रुपए। यह साथियों आंगनबाड़ी भी परेशान है कि भैया सरकार कह तो रही है बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन कब बढ़ाएंगे। फिलहाल साथियों इनकी जो मांग है वो 15,000 रुपए की मांग है, लेकिन इनसे ज्यादा ही मांग हो रही है, सरकार इनको 15,000 रुपए दे रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और आपको क्या लग रहा है कि रसोईया का मानदेय कितना होना चाहिए या आंगनबाड़ियों का मानदेय कितना होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। धन्यवाद।